हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। होप आप सभी लोग ठीक होंगे एंड आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। अभी हमारे यहाँ 3-4 दिनों से ऐसा हुआ है कि धूप निकल नहीं रही है और बारिश एकदम लगातार हो रही है। मतलब धीरे ही हो रही है लेकिन रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे कंडीशन में बाहर जाना तो इम्पॉसिबल है। 2-3 दिन से मैं भी लाइब्रेरी नहीं जा रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो घर पे ही एक छोटा सा ब्लॉग शूट कर लेते हैं। और सारा काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मैं आई हूँ पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैंने अपना हिंदी का नोट्स रिवाइज़ किया, क्योंकि बहुत टाइम से पीछे की जो चीज़ें थी वो भूल गई थी। लाइक वर्णमाला है, संधि है, ये वाला चैप्टर थोड़ा सा मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो इन्हीं दोनों चैप्टर का मैंने रिवाइज़ किया। उसके बाद से मैंने सोचा कि चलो एक PYQ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक PYQ देखी थी जो कि 2022 का था। आई थिंक 24 मार्च या फेब, पता नहीं कब का था, डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये वाला PYQ मैं सॉल्व करने के लिए बैठी थी। तो यहाँ पे पार्ट ए कंप्लीट मैंने सॉल्व करा, लाइक रीजनिंग करा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है ना कि यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ आंसर देख के गो थ्रू नहीं होना है, आपका अपना लॉजिक लगाना है कि हाँ कहाँ पे कैसे चीज़ें हुई हैं। अब ये नहीं है कि मैथ्स का या फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आपने सिर्फ देख लिया तो हो गया। ऐसे चलो अगर इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है या फिर GS में होता है तो समझ में आता है, लेकिन जो रीजनिंग और मैथ है ना तो उसको आप सॉल्व कर लो तो वो ज़्यादा सही रहता है। आंसर तो आपको दिख रहा है, लेकिन रीजनिंग में वो देखो कि लॉजिक कौन सा लगा है, वो अगर फाइंड आउट कर पा रहे हो देन ये होती है अच्छी तरह से एनालिसिस करना या फिर पेपर को सॉल्व करना। तो मेक श्योर आप भी ऐसे ही करें। तो यहाँ पे मैं रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और GK GS मतलब पार्ट ए कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद से थोड़ी सी मुझे लगा कि चलो अभी नहीं होगा, नींद जैसे आने लगी थी एंड ऑफ कोर्स बोरिंग लगने लगा था। तो पार्ट बी को मैंने छोड़ दिया था, जो कि मैं कल करूँगी। और कल देखते हैं, मौसम ठीक होता है तो मैं लाइब्रेरी ज़रूर जाऊँगी। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं DSSS में कंपटीशन बहुत हाई है। आप सभी लोग देखे होंगे कि कितना ज़्यादा फॉर्म नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। तो करीबन 150 दावेदार एक सीट के लिए हम मान सकते हैं। तो कंपटीशन अपने आप में हाई हो जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे DSSS में ऐसा होता है ना कि जो पहले से लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग काफ़ी अप्लाई करते हैं, क्योंकि काफ़ी फेमस जॉब है। टीचिंग के फील्ड में अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग अप्लाई करते हैं जहाँ पे वो लोग अदर जॉब में हैं या फिर बहुत दिनों से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं एंड वी आर बिगिनर्स नाउ। तो बहुत डिफरेंस है, बहुत सी बारीक चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। और PYQ देख लो तो एक आइडिया लग जाता है मोटा मोटा किसी भी चीज़ का। जैसा कि मेरा NIS आधा कंप्लीट हो जाएगा देन मॉक टेस्ट वगैरह के साथ भी कंटिन्यू करूँगी। और मॉक टेस्ट के लिए तो आपको टेक्स्ट बुक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और NIS की जो बुक है समरी बुक, उसके लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कौन सी बुक है। तो उस बुक का लिंक मैं दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आपको कहीं भी मिल जाएगी वो बुक। तो वो NIS समरी बुक करके हैं, प्रतीक मलिक जो उसके राइटर हैं उनका नाम है। तो आप इस बुक को ले सकते हो यहाँ से सिंपली लिंक पे जाके। फिर इसी के साथ मैंने थोड़ा बहुत मैथ सॉल्व करा था। और मैथ में जो क्वेश्चन मैंने पढ़े हैं पहले से, जो चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया LCM, SCM, रेशियो, प्रोपोर्शनल, तो बस इसका मिक्स क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो जा रही थी, बहुत नहीं भी हो रही थी। लाइक पढ़ा हुआ भी चीज़ें नहीं बन पा रहा था, भूल सा गया है या फिर, तो प्रैक्टिस होती रहेगी तो चीज़ें यूज टू रहेंगी तो फिर हो जाएगा। और यहाँ पे NIS मेरा ब्लॉक 501 का जो क्वेश्चन है वो बस आखिरी चल रहा है। एक दिन और करूँगी तो मेरे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और उसका भी लिंक बहुत सारे लोगों को मतलब मांग रहे थे कि कहाँ से आपने करा है, तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने दिया था, तो आप वहाँ से जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चैनल का लिंक भी दिया था जहाँ से आपको ये वाली सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप वहाँ से जाके सिंपली कर सकते हो। और फिर मैंने देखे थे इंग्लिश के PYQ, और उसके साथ ही एक ओए पढ़ ले करके चैनल है जहाँ पे
कंप्लीट करवाया गया है एनआईएस का, मतलब जो पेपर है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, और उसके बाद से 4 या 5 पार्ट में डिवाइड है, मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन हाँ क्वेश्चन करवा रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन। और आप वहाँ पे देख पाओगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनआईएस से डायरेक्टली पूछा गया है, तो एनआईएस अपने आप में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है देन मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।